यूजी पेपर लीक को लेकर के। आप लंबे समय तक एनटीए में रहेंगे, जो ये परीक्षा कराई है संस्था कराती है, तो आपके समय में भी क्या कभी ऐसा कोई पेपर लीक हुआ था, या अभी हाल ही में इसके पीछे क्या आप कारण क्या मानते हैं जो अभी घटनाएं हो रही हैं ऐसी? देखिए, ये जिसमें अभी जो भी हुआ बड़ा ही दुखद था और इसके लिए एनटीए ने आगे की तैयारी करी है। मुझे लगता है अभी इस पे ज़्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि इस समय बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं और 21 को एग्ज़ाम होना है, वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से करा जाए। और एनटीए खुद भी और बाकी एजेंसीज भी इसको पता करने की ज़रूर कोशिश कर रही होंगी, तो उसको हम लोग उनको समय दें। अभी तो बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ कि आगे अच्छा करें, पूरे अच्छी तरीके से करें। ये दुखद घटना हुई है, इसके लिए हम सभी को दुख है, लेकिन अभी पूरा कंसंट्रेशन इस पे करके आगे की तैयारी करनी चाहिए। सर, एक हमारा आखिरी सवाल है सर। हम लोग अभी देश में विदेशी विश्वविद्यालय बहुत सारे खोल रहे हैं। आप कई विश्वविद्यालयों को आपने यहाँ खोलने, कुछ चालू भी हो गए हैं किसके कैंपस। तो सर, एक सवाल है, क्या उसमें जो मध्यम वर्गीय जो परिवार के बच्चे हैं उसमें क्या पढ़ पाएंगे? क्योंकि अभी कहीं किसी कारण पैसे की वजह से वो विदेश पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। आप लोगों ने कहीं यही बताया था कि अब बच्चों जो विदेश नहीं जा पा रहे हैं उनको देश में ही हम अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा दे पाएंगे। तो कैसे, मतलब ये प्रैक्टिकल होगा? कैसे बच्चों उसमें मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ पाएंगे, और क्या उनकी क्षमताएं आने वाले समय में, कितनी क्षमता उनकी सबकी विश्वविद्यालयों की देखने को मिलेगी देश में? देखिए, जो ये फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लाने का रेगुलेशन यूजीसी लाई थी 2023 में, इसके पीछे मुख्य मंशा ये थी कि जो करीब अभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, इसका बच्चों को बाहर भेजने का उद्देश्य नहीं था। ये था जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, जिससे कि सेम शिक्षा उनको यहाँ मिल सके। और इसलिए अगर आप रेगुलेशन का अध्ययन करें तो आपको मिलेगा कि इसमें ये बड़ा सिंपल सा रेगुलेशन है। ये कंडीशन है कि आपको वही शिक्षा जो आप अपने ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन के कैंपस में दे रहे हैं, उसी स्तर की शिक्षा और उसी स्तर के शिक्षकों द्वारा शिक्षा यहाँ प्रदान करें। तो पहला उद्देश्य था और उस उद्देश्य में हम लोग सफल हो रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने फ़ीस की बात करी, जो अभी हम लोगों ने इनसे फ़ीस का डेटा लिया है, जो यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी फ़ीस जो इनके एक भारतीय स्टूडेंट को वहाँ पे देनी पड़ती, उसका 25% से 75% तक कम फीस है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से हम अचीवमेंट बोलते हैं, जहाँ तक इस रेगुलेशन का सवाल है, कि फ़ीस उन बच्चों को जो अब पहले बाहर जा रहे थे, पहले तो वो घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसी स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरा जो फ़ीस भी वो दे रहे हैं वो 25% से 75% तक कम है। तो मुझे आशा है कि जो भी इसमें जाना चाहेगा वो जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य कभी ये नहीं था कि फ़ॉरेन की एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये था कि जो लोग बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि शिक्षा एक बड़ा ही पर्सनल मैटर है, तो उस तरीके के लोगों को यहीं पे शिक्षा मिल जाए। और अगर भारतीय एनवायरनमेंट में मिलेगी तो नेचुरली ये इंस्टीट्यूशंस भी भारतीय एनवायरनमेंट को देख करके शिक्षा देंगे, तो उनको एक भारतीय एनवायरनमेंट में विदेशी शिक्षा मिल पाएगी।